अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी विद सादिया अफसाल। हर साल जब पाकिस्तान का वफाकी बजट पेश किया जाता है तो सबकी नजरें एक ही चीज पर होती हैं। तनख्वाहें कितनी बढ़ेंगी, टैक्स कितने लगेंगे, महंगाई कम होगी या नहीं। लेकिन बजट सिर्फ तनख्वाहों और टैक्सों का नाम नहीं है। दर हकीकत बजट हमें ये बताता है कि हुकूमत आने वाले एक साल में मुल्क को किस समत ले जाना चाहती है, किन शोबों को तरजीह दे रही है और अवाम के मसाइल हल करने के लिए उसके पास क्या हिकमत अमली है। वफाकी बजट 2026-27 में हुकूमत ने खास तौर पर 3 शोबों पर जोर दिया है: तवानाई, समाजी तहफ़्फ़ुज़ और ज़राअत। आज की वीडियो में हम आपको आसान ज़बान में समझाएंगे कि इन तीनों शोबों के लिए हुकूमत ने क्या ऐलानात किए हैं और इनका आम पाकिस्तानी की जिंदगी पर क्या असर पड़ सकता है। सबसे पहले बात करते हैं तवानाई के शोबे की। पाकिस्तान की मईशत का शायद ही कोई ऐसा मसला हो जो बिजली के बहरान से मुतासिर ना होता हो। सनत हो या तिजारत, किसान हो या आम शहरी, महंगी बिजली और लोड मैनेजमेंट के मसाइल बरसों से मईशत पर बोझ बने हुए हैं। एक और बड़ा मसला जिसका बार बार जिक्र किया जाता है वो है सर्कुलर डेट या गर्दिशी कर्जा। ये वो रकम है जो बिजली के निज़ाम में मुख्तलिफ इदारों के दरमियान वाजिबुल अदा रह जाती है और वक्त के साथ साथ बढ़ती चली जाती है। यही वजह है कि हुकूमतों को हर साल अरबों रुपए की सब्सिडीज देनी पड़ती है। हुकूमत का दावा है कि इस साल तवानाई के शोबे में इस्लाहात के नतीजे में पावर सेक्टर सब्सिडी में तकरीबन 143 अरब रुपए की कमी आई है। इसका मतलब यह है कि हुकूमत अब पहले के मुकाबले में कम रकम बिजली के शोबे को सहारा देने पर खर्च कर रही है। हुकूमत का कहना है कि बिजली तकसीम करने वाली कंपनियों की कारकर्दगी बेहतर बनाई जा रही है, नुकसानात कम किए जा रहे हैं और निजी शोबे की शमूलियत बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अगर ये इस्लाहात कामयाब होती हैं तो मुस्तकबिल में न सिर्फ बिजली का निज़ाम ज़्यादा मुस्तहकम हो सकता है बल्कि अवाम और कारोबार दोनों के लिए लागत में भी कमी आ सकती है। ताहम नाक़दीन का कहना है कि असल इम्तिहान ऐलानात नहीं बल्कि इस पर अमल पैरा होना है, क्योंकि पाकिस्तान में माजी में भी तवानाई के शोबे में कई इस्लाहात का ऐलान किया गया लेकिन मतलूबा नताइज हासिल नहीं किए जा सके। अब आते हैं बजट के दूसरे अहम हिस्से की तरफ, यानी समाजी तहफ़्फ़ुज़ और फलाही प्रोग्राम। गुज़श्ता चंद बरसों में महंगाई ने पाकिस्तानी खानदानों को शदीद मुतासिर किया है। खुराक, बिजली, गैस और रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में इजाफे ने मुतवस्सत और कम आमदनी वाले तबके की मुश्किलात में इजाफा किया है। इसी पस मंज़र में हुकूमत ने दावा किया है कि वो कमज़ोर और मुस्तहिक तबकों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहती है। बजट तकरीर के मुताबिक हुकूमत ने तकरीबन 1.28 खरब रुपए मुख्तलिफ टारगेटेड सब्सिडी और इमदादी प्रोग्रामों के लिए मुख्तस किए हैं। सवाल यह है कि आखिर ये टारगेटेड सब्सिडी क्या होती है। माजी में अक्सर ऐसा होता था कि हुकूमत किसी शय या सर्विस पर सब्सिडी देती थी तो उसका फायदा अमीर और गरीब दोनों को मिलता था, लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि इमदाद सिर्फ उन अफराद तक पहुंचे जो वाकई उसके मुस्तहिक हैं, यानी वो खानदान जो मौशी मुश्किलात का शिकार हैं, जिनकी आमदनी महदूद है और जो महंगाई के असरात सबसे ज्यादा बर्दाश्त कर रहे हैं। हुकूमत का मौक़िफ़ है कि इस तरीक़ाकार से एक तरफ अवाम को रिलीफ मिलेगा और दूसरी तरफ कौमी खजाने के वसाइल भी ज्यादा मौसर अंदाज में इस्तेमाल होंगे। यही वजह है कि हालिया बरसों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम और दीगर समाजी तहफ़्फ़ुज़ के मंसूबों को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। हुकूमत समझती है कि मुआशी इस्तेहकाम सिर्फ बड़े तरक्याती मंसूबों से नहीं आता बल्कि उसके लिए मुआशरे के कमज़ोर तबक़ात को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं तीसरे और शायद सबसे अहम शोबे की, यानी ज़राअत। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है, लाखों खानदानों का रोजगार ज़राअत से वाबस्ता है और हमारी बरामदात का एक बड़ा हिस्सा भी इसी शोबे से आता है। इसके बावजूद किसानों को कई चैलेंजेस का सामना है। पानी की किल्लत, मौसमियाती तब्दीली, जदीद टेक्नोलॉजी की कमी और फसलों के ज़ख़ीरा करने के नाक़िस इंतज़ामात इनमें शामिल हैं। बजट 2026-27 में हुकूमत ने ज़राअत के शोबे के लिए चंद नए इक़दामात मुतारिफ करवाए हैं। इनमें सबसे नुमायां है एग्री स्टोरेज फाइनेंसिंग फैसिलिटी। इस मंसूबे के लिए 7.1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं।
اس کا بنیادی مقصد زرعی اجناس کے لیے بہتر ذخیرہ گاہیں بنانا ہے تاکہ فصل کٹنے کے بعد ہونے والے نقصانات کو کم کیا جا سکے۔ پاکستان میں اکثر کسانوں کو اپنی فصل فوری طور پر فروخت کرنا پڑتی ہے کیونکہ مناسب ذخیرہ کرنے کی سہولت موجود نہیں ہوتی۔ نتیجتاً انہیں کم قیمت ملتی ہے جبکہ بعد میں مارکیٹ میں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ اگر جدید سٹوریج انفراسٹرکچر دستیاب ہو تو کسان اپنی پیداوار محفوظ رکھ سکتے ہیں، بہتر وقت پر فروخت کر سکتے ہیں اور زیادہ منافع حاصل کر سکتے ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے سپلائی چین بھی بہتر ہوگی، خوراک کا ضیاع کم ہوگا اور فوڈ سیکیورٹی مضبوط ہوگی۔ ساتھ ہی حکومت زرعی شعبے میں جدید ٹیکنالوجی، فائنانسنگ اور پیداوار میں اضافے کو بھی ترجیح دے رہی ہے، کیونکہ اگر زراعت مضبوط ہوگی تو دیہی معیشت مضبوط ہوگی، روزگار بڑھے گا اور ملک کی مجموعی اقتصادی کارکردگی بہتر ہوگی۔ آخر میں سوال یہ ہے کہ کیا یہ تمام اقدامات واقعی نتائج دے سکتے ہیں؟ جواب کا انحصار صرف اعلانات پر نہیں بلکہ عملداری پر ہے۔ توانائی کے شعبے میں اصلاحات ہوں، سماجی تحفظ کے پروگرامز ہوں یا زراعت کی جدید کاری، اصل کامیابی اس وقت ہوگی جب ان پالیسیوں کے اثرات عام پاکستانی کی زندگی میں نظر آئیں گے۔ فی الحال حکومت کا دعویٰ ہے کہ بجٹ 2026-27 کا مقصد معیشت کو مستحکم کرنا، کمزور طبقات کو تحفظ دینا اور پیداواری شعبوں کو مضبوط بنانا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے مہینوں میں یہ وعدے زمینی حقیقت میں کس حد تک تبدیل ہوتے ہیں۔ آپ کے خیال میں اس بجٹ کا سب سے اہم پہلو کیا ہے؟ انرجی ریفارمز، ویلفیئر پروگرامز یا زراعت کے لیے اقدامات؟ Do let us know in the comment section. Thank you for watching. You are watching Apna Watan.